नमस्कार दोस्तों। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है, जब ज़्यादातर इजरायली लोग अपने घरों में सो रहे थे कि अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगता है। कुछ ही देर बाद रॉकेट बरसने लगते हैं इजराइल के शहरों पर हजारों की संख्या में। इजरायली डिफेंस फोर्स एस्टिमेट करती है 2200 रॉकेट्स फायर किए गए। हमास ग्रुप कहता है कि 5000 रॉकेट्स फायर किए गए। अब आमतौर पर इजराइल के पास एक आयरन डोम सिस्टम है। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से है। जब भी रॉकेट्स के इस तरीके से बरसात होती है, ये लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है इजराइल देश को प्रोटेक्ट रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर 5000 रॉकेट फायर किए गए 20 मिनट के अंदर अंदर। यह आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। हजारों की संख्या में इजरायली लोग मारे गए और जख्मी हुए। इन अटैक्स के चलते यह सरप्राइज अटैक्स पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है। और ये याद दिलाता है योम के पूर्ववार की। आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 1973 में इजिप्ट और सीरिया ने इसी तरीके से एक सरप्राइज अटैक किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद एक वार छिड़ गई थी जिसे योम किपुर वार बुलाया जाता है। और अभी का ये हमला भी किसी फुल स्केल वार से कम नहीं है। हमास ने रॉकेट के अलावा एक मल्टी प्रोंग अटैक किया है, जमीन से, समुद्र से और हवा से। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद जो बाउंड्री वॉल लगी थी उसे तोड़ के गिरा दिया गया है एक बुलडोजर के द्वारा। कई फिलिस्तीनियन इजरायली टेरिटरी के अंदर घुसते हुए देखे गए। कई मोटरसाइकिल पर, कुछ मोटर पावर हैंग ग्लाइडर्स के जरिए हवा के थ्रू इजराइल में घुसे। इसके अलावा समुद्र में स्पीड बोट के जरिए हमास के लोगों ने इजराइल पर हमला बोला। कई सारे इवेंट्स हुए एक दिन के अंदर अंदर। इजराइल गाजा बॉर्डर पर मौजूद मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। एक इजरायली टैंक को कैप्चर किया गया। कई इजरायली सोल्जर को कैप्चर करके उन्हें बंदी बनाया जा चुका है हमास ग्रुप के द्वारा। और बॉर्डर पर मौजूद जो इजराइल के गांव और शहर थे वहां पर भी हथियार ताने हमास के आतंकवादी अंदर घुस गए। ढेरों बेगुनाह सिविलियंस मारे जा चुके हैं। कईयों को होस्टेज बनाया गया है और इजराइल ने रिस्पॉन्स में एक स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। इजरायली मिलिट्री ने गाजा में भी एयर स्ट्राइक करी, जिसके चलते फिलिस्तीन में भी 1000 लोग मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं। एक बार इस पूरी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए नक्शे पर नज़र डालते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, जिनके नॉर्थ में लेबनान का देश है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। इन दोनों देशों पर जूमिंग करें तो ये बीच का एरिया इजराइल का देश है। और फिलिस्तीन के जो टेरिटरीज हैं वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है वेस्ट बैंक का रीजन जो जॉर्डन के वेस्ट में है, और दूसरा गाजा स्ट्रिप जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट को बॉर्डर करती है। वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीन टेरिटरीज के बीच में कई इजरायली सेटलमेंट है जहां इजराइल का कंट्रोल है। इसे इलीगल कंसीडर किया जाता है यूनाइटेड नेशन और कई देशों के द्वारा। इस वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनियन टेरिटरीज हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटेड किया जा रहा है फिलिस्तीन अथॉरिटी के द्वारा, जो फतेह के कंट्रोल में है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। दूसरी तरफ गाजा स्ट्रिप में सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चल रहा है। फतेह और हमास के बीच में अपना एक अलग कॉन्फ्लिक्ट रहा है हिस्टोरिकली। और हमास की बात किया जाए तो एक एक्सट्रीमिस्ट फिलिस्तीनियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ज़्यादातर देशों के द्वारा एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, जैसे कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिग्नेट करती है। लेकिन दूसरी तरफ इसे टेररिस्ट नहीं कंसीडर किया जाता है ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रसिया, सीरिया और तुर्की के द्वारा। फिर कुछ देश ऐसे हैं जो हमास को सिर्फ मिलिट्री विंग के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, पैराग्वे। ये चीज़ जियोपॉलिटिकली काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि आप आगे देखेंगे आज जो सिचुएशन हो रही है दुनिया के अलग अलग देश इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अभी के जो कॉन्फ्लिक्ट का नक्शा है वो देखा जाए तो आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप रेड कलर में है। इजराइल के टेरिटरी कितने अंदर घुस गए हैं। फिलिस्तीन मिलिटेंट ये आप ब्लू कलर में देख सकते हैं। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल्डीफ ने ये पूरे हमले को, ऑपरेशन को अल अक्सा नाम दिया है।
और कहा है कि हमास इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने पहले फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किया है। स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्स अल अक्सा मस्जिद में जो हुआ था उसका है। जितने भी इंडियन सिटीजन इजराइल में मौजूद हैं ये समय उसके लिए बेहद मुश्किल है। इंडियन असेंबली ने एडवाइजरी दी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर एक ईमेल डाल सकते हैं दी गई ईमेल पर। इजराइल ने रिस्पॉन्स में अपना जो हमला लॉन्च किया है उसे ऑपरेशन आयरन स्वाइट का नाम दिया गया है। इजराइल डिफेंस फोर्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में IDF कहा जाता है, उन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स एंड ग्राउंड फोर्स सबको तैनात किया है। साथ ही साथ इन्होंने गाजा में ड्रोन स्ट्राइकर भी लॉन्च किया। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने एक ऑर्डर साइन किया कि गाजा में बिजली की सप्लाई काट दी जाए। काफ़ी हद तक ये बिजली इजराइल के थ्रू सप्लाई की जाती है। गाजा में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक टेलीविजन संबोधन एड्रेस में कहा, सिटीजन ऑफ इजराइल वी आर एट वार। उन्होंने कहा कि दुश्मन को अनप्रेसिडेंट प्राइस पे करनी होगी। डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि हमास ने एक बहुत बड़ी गलती करी है, इजराइल इस जंग को जीतेगा। एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट अभी के इस कॉन्फ्लिक्ट में ये रहा है कि जैसे मोसाद दुनिया भर में फेमस इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, फैल रही है हमले में इंटरसेप्ट करने में। कहा जाता है कि मोसाद दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी में से है। उनकी इन्फॉर्मेट्स फिलिस्तीन मिलिट्री ग्रुप में घुसे हुए हैं, लेबनान में है, सीरिया में है, दुनिया के उन्होंने इजराइल के टीवी चैनल 12 को कहा यह सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। पूरा इजराइल पूछ रहा है कहाँ है IDF, कहाँ है पुलिस और कहाँ है सेक्रेटरी। BBC को बताया कि मेजर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इस इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर। टाइम्स ऑफ इजराइल के छपे इस खबर को देखिए, जिसके अनुसार इजिप्ट के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने बार बार इजराइल को वार्निंग दी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है और एलिगेडी उस वार्निंग को इग्नोर किया गया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस अटैक को कंडेम किया है और कहा है रॉक सॉलिड और अनवेविंग सपोर्ट दिखाते हैं इजराइल के फेवर में। यूरोपियन यूनियन के फोरेंसिक पॉलिसी चीफ का भी यही कहना था कि स्ट्रांगली कंडेम्स करते हैं इस अटैक को और कहते हैं इंटरनेशनली लॉ के हिसाब से इजराइल के पास खुद को डिफेंड करने का राइट है। उन्होंने कहा कि इजरायली होस्टेज इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ईरान का देश वन ऑफ द मेन सपोर्टर्स रहा है हमास का। उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि हमास के द्वारा किया गया हमला एक एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस का पहले फिलिस्तीन के तरफ से। इजिप्ट के देश के फॉरेन मिनिस्टर कहती है कि वो सऊदी अरबिया और जॉर्डन के साथ बातचीत कर रही है। इजराइल फिलिस्तीनियन टेंशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, वो ऑफिशियल न्यूज एजेंसी WAFA को कहते हैं कि फिलिस्तीन का सेटलर्स विदेशी ट्रूप्स टेरर के खिलाफ प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। जैसा कि मैंने बताया आपको, फतेह पार्टी के जो वेस्ट बैंक पर रूल कर रही है, हिस्टोरिकल फतेह और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन रही थी। फिलिस्तीन के जो काउज हैं ओबियसली सपोर्ट डिजर्व करती है यहाँ पर, लेकिन आतंकवादियों के समर्थन देकर नहीं। हमारे इंडियन सरकार का भी सेंटेंस यही रहा है। हिस्टोरिकल इंडिया ने हमेशा फिलिस्तीन के काउज को सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट किया है अंडर वेरियस प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो। प्रधानमंत्री मोदी एक्चुअली में इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो फिलिस्तीन को विजिट करने वाले। अब जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आई है शोक एक्सप्रेस करते हुए
आई है। आतंकवादी हमलों को लेकर वो सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हुए इजराइल के साथ और इजराइल के इनोसेंट विक्टिम्स एंड उनके परिवारों के साथ, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमास जो यहाँ कर रहा है आज सिर्फ और सिर्फ आतंक है। बहुत सारे डिस्टर्बिंग वीडियो आ रहे हैं सामने जहाँ हमास के आतंकवादियों ने औरतों और सिविलियन के साथ इस तरीके से बर्ताव किए हैं कि उस चीज़ों को इस वीडियो में दिखाया भी नहीं जा सकता। ये बहुत शर्मनाक की बात है कि कुछ लोग इन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स की तरह देखते हैं। ये बात सच है कि पहले चीन में आम लोगों के साथ ज्यादती हुई है। इजराइल के आम लोग को मारना ऐसे टेररिज्म को जस्टिफाई कभी नहीं किया जा सकता। हमास एक डिग्नेटेड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। इजराइल एक पावरफुल देश है, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सरकार के साथ, इसलिए इजराइल को अपनी पावर का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। कुछ कम्युनल ब्रिगेड्स ऐसे स्टेटमेंट से बड़ी तकलीफ होती है। एक तरफ लोग जो कहते हैं कि पूरी तरह से सफाया कर दो फिलिस्तीन को, जश्न मना रहे हैं, फिलिस्तीनियन पर हमले होते हुए देखकर कहते हैं एक भी नहीं बचना चाहिए, बिना उन लोगों के फिक्र करते हुए जो आम फिलिस्तीनियन लोग हैं उन पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ कुछ कोमिनियन लोग हैं जो हमास आतंकवादियों के सपोर्ट में जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हमला कर दिया इजराइल पर। ये लोग चाहते हैं कि इजराइल की पूरी तरीके से सफाया हो जाए। इजराइल देश एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसे कमेंट को सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखें कि आप एक इंसान हैं, कोई खून के प्यासे वैम्पायर नहीं है। दूर बैठकर इंसान है वार मॉन्गरिंग करना, लेकिन सोच कर देखिए अगर आप वहाँ पर होते जहाँ ये वार छिड़ रही है, सोच कर देखिए कि आम इजराइल और आम फिलिस्तीन परिवार पर क्या बीत रही होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी पूरी तरीके से थम जाना और इस डर में जीना कि कब कौन सा रॉकेट आकर आपकी बिल्डिंग पर गिर जाए। इजराइल भी इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना काउंटर ऑफेंस कर रहा है। अभी एक 14 मंजिला फिलिस्तीन की इमारत पर एयर स्ट्राइक करी गई, लेकिन एयर स्ट्राइक करने से पहले 10 मिनट की वार्निंग दी थी। इजराइल ने जिस बिल्डिंग में रहने वाले लोग इवैक्यूएट करके छोड़ दे बिल्डिंग, क्योंकि इस पर एक बॉम्ब गिरने वाला है। ऐसी वार्निंग पहले भी देखी गई है, जैसे कि फतिमा वेसर्स के परिवार को वार्निंग दी गई इजराइल स्ट्राइक से पहले। इस साल के मई में या अगस्त 2022 में गजन्स को 15 मिनट की वार्निंग मिली इजरायली स्ट्राइक से पहले। हालांकि इजराइल कहता जरूर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इजराइल के एयर स्ट्राइक में ढेरों फिलिस्तीनियन सिविलाइजेशन मारे गए हैं। उम्मीद यहाँ पर यही है कि लॉन्ग लास्टिंग शांति देखने को मिले इन दोनों देशों के बीच में, लेकिन अभी के सिचुएशन देखकर लगता है कि ये वार काफ़ी चलने वाली है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा पूरा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ये झगड़ा क्यों हुआ, क्या कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद।